नमस्कार, मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज अपने चैनल वॉइस ऑफ कॉमन मैन के माध्यम से आप सब लोगों के मध्य उपस्थित हूं। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आज हम गवाह हैं एक भारतीय डेमोक्रेसी के इतिहास के ब्लैक डे के। कैसे भारत में मीडिया की आजादी पर एक प्रहार किया गया और कैसे एक रिनाउंड मीडिया हाउस के एडिटर इन चीफ को उसके घर में घुसकर प्रताड़ित किया गया और एक आतंकी की तरह गिरफ्तार किया गया। आज मुझे याद आ रही है महात्मा गांधी के 3 बंदरों की, 3 वाइज मंकीज ऑफ हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी। वो वाइज मंकी किस चीज का प्रतीक थे और उन वाइज मंकीज को जापानीज लैंग्वेज में मिजारू, कीकाजारू एंड इवाजारू के नाम से जाना जाता है। वो किस चीज का सिंबल है? किसी नो इवल, कि बुराई को मत देखो, बुरा मत कहो, स्पीक नो इवल एंड हियर नो इवल। ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। पर आज हमारे इन राजनीतिक आकाओं ने यह प्रूव कर दिया कि आज हम उस बुरे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर अगर हम बुरा देखते हैं और हमारे सामने कुछ बुरा हो रहा होता है तो हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अगर हम बुरा सुनते हैं, कोई बुरी चीज को हमारे कान ग्रहण करते हैं तो हमें अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए। और अगर हमारे मन में किसी बुरी चीज के बारे में कोई विचार आता है और हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो अपने मुंह को बंद कर लो। नाउ दीज सिंबल्स हैव बीन चेंज्ड टू दीज 3 एस्पेक्ट्स। ये पॉलिटिशियंस आज हमारे देश को किस कगार पर ले आए। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा देश जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री और हम लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों की भलाई के लिए और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला यह देश आज किस कगार पर पहुंच गया। हमारा ये भारत जो एक रिपब्लिक कंट्रीज के नाम पे से जाना जाता है, आज उस डेमोक्रेसी का 4th स्तंभ, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज मीडिया, इज इन ग्रेट क्राइसिस। आज का दिन हमारे इतिहास का ब्लैक डे है और इस दिन को देखकर मुझे याद आ रही है 1975 में इंपोज की गई इसी कांग्रेस सरकार के द्वारा इमरजेंसी। किस तरह इस 4th स्तंभ को उस टाइम गला दबाकर जुबान बंद करने की कोशिश की गई। किस तरह हमारे बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े बड़े नेताओं को, जिनमें स्वर्गीय लाला जगत नारायण, श्री रामनाथ गोविंद का बहुत बड़े बड़े एक नाम, उन सभी को किस तरह टॉर्चर किया गया, किस तरह उनको जेलों में डाला गया। यह अपने आप में हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा धब्बा है। और आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो उसी चीज की रेपिटेशन है। चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है आर्टिकल 19 के अंडर, पर आज जिस प्रकार हम लोगों को अपने स्पीच और एक्सप्रेशन के अधिकार को एक्सरसाइज करने से रोका जा रहा है, वो चीज हमारे देश के कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चोट है। आज किस प्रकार ये पॉलिटिशियंस भारत की जो पुलिस है उसको अपनी प्राइवेट आर्मी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा जो धब्बा हमारे कानून व्यवस्था पर है। ये पॉलिटिशियन
जब चाहे जिस आदमी को चाहे उसको उसके घर से उठवा लेना। किस प्रकार एक आतंकवादी की तरह आज अर्नब गोस्वामी को उसके घर से उठाया गया, कैसे उसके बाल नोचे गए, कैसे प्रताड़ित किया गया, जैसे एक आतंकवादी को अरेस्ट करने के लिए 50 लोग उसके घर में घुस गए और किस तरह उसको बुरी तरह हरास किया गया, टॉर्चर किया गया, ये आज हम सब लोगों ने लाइव देखा। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। रियली दिस इज वेरी शेमफुल फॉर द होल ऑफ आवर कंट्री। एक प्रांत की सरकार जो सिर्फ अपनी ईगो के लिए काम कर रही है और अपनी ईगो के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उसको कोई चिंता नहीं कि उसके प्रांत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोरोना की क्या सिचुएशन है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है क्या, लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन उसकी ईगो, जो उस सरकार में जो बैठे हुए लोग, जो चंद नुमाइंदे, उनकी ईगो ही उनके लिए सब कुछ है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रही है। सिर्फ एक ट्वीट के द्वारा एक मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है लोगों के जख्मों के ऊपर। अगर कोई ट्वीट हमारा गृह मंत्री या हमारा कोई और मंत्री कर रहा है तो दैट इज मियरली एन आई वॉश। किस प्रकार उनके जख्मों के ऊपर मरहम लगाया जा रहा है। अगर कोई भी पत्रकार या कोई भी भारत का नागरिक इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको किसी ना किसी केस में जेल में डाल दो। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं क्या केस था? धारा 306 के अंडर मैं मानता हूं कि दैट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और पुलिस उसमें बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है, पर वो उस केस में जब उसमें कोई क्लोजर रिपोर्ट सबमिट ना की गई हो, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद एक क्लोजर रिपोर्ट बनाई कि नो ऑफेंस इज मेड आउट इन दिस केस एंड वी आर फाइलिंग दिस क्लोजर रिपोर्ट टू द कोर्ट, then how innocent person can be arrested without giving him any opportunity? This is really very shameful for the present situation, for the present government of Maharashtra. आज का दिन हमारे इतिहास में एक काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। चाहे जो हमारे कोर्ट्स ने निर्णय दिए हैं कई केसेस में, जिनमें कुछ केस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिसमें कुछ केस जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि फ्रीडम जो आर्टिकल 19(1)(a दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये इसमें इंक्लूडेड है प्रेस की आजादी भी, इज अथॉरिटेटिवली इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दिस इज रियली ए वेरी बिग थिंग। जब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया, अरे भाई प्रेस भी हकदार है अपने जो व्यूज है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हम लोगों के पास ये आजादी है, तो फिर ये लोग कौन होते हैं कि उन लोगों की उस आजादी को करटेल करने वाले, उन लोगों को इस तरह आतंकवादियों की तरह अरेस्ट करने वाले। एक और अन्य महत्वपूर्ण जो साइटेशन है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो प्रेस की आजादी है उस पर इंटरफियर नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। पर आज महाराष्ट्र की सरकार ने दिखा दिया कि कैसे ये जो अनपढ़ पॉलिटिशियन हैं ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी उसी तरह राज कर रहे हैं। सारे कानूनों को ताक पर रखकर कैसे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कैसे उन लोगों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये हमारे इतिहास का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और आज मैं आप सब लोगों से
हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में हर नागरिक को इंसाफ मिले, हर नागरिक का जो मौलिक अधिकार है उसको सुरक्षा मिले, तो हम सब लोगों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन यह है कि हम ऐसे लोगों को पावर में ना लाएं जो पावर में आकर पावर का मिसयूज करते हैं। अगर हम अपने देश के भाग्य को बदलना चाहते हैं तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों और ऐसे लोगों को आगे लाएं जो अपनी पब्लिक के बारे में सोचे, जो इस देश की कानून व्यवस्था के बारे में सोचे, सिर्फ अपनी ईगो के लिए बेकसूर लोगों को जेलों में न डाले। धन्यवाद।